परिसर राजस्थान के दिल में दौसा जिले के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो किसी और मंदिर जैसा नहीं है। ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। ये बहुत ताकत और गहरी आस्था की जगह है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिन्हें यहाँ प्यार से बालाजी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग इस पवित्र जगह पर आते हैं। वे केवल धन या खुशी के लिए प्रार्थना करने नहीं आते हैं, वे मुक्ति पाने आते हैं। वे अनकही ताकतों से, नेगेटिव एनर्जी से और अलौकिक परेशानियों से आजादी चाहते हैं, जिन्हें आज का विज्ञान अक्सर समझा या ठीक नहीं कर पाता। यह मंदिर ऐसी आध्यात्मिक समस्याओं से परेशान लोगों के लिए एक फेमस जगह बन गया है। मेहंदीपुर की हवा अलग लगती है। यह मंत्रों, प्रार्थनाओं और कुछ और भी प्राचीन और रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है। यह मंदिर खुद कोई बड़ी आर्किटेक्चर वाली इमारत नहीं है जिसमें बारीक नक्काशी की गई हो। इसकी ताकत इसकी बनावट में नहीं, बल्कि इसकी दैवीय उपस्थिति में है। यहाँ 3 मुख्य देवताओं की पूजा की जाती है: भगवान बालाजी या हनुमान, प्रेत राज सरकार जो आत्माओं के राजा हैं, और भैरव। साथ मिलकर वे एक दैवीय दरबार बनाते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया की परेशानियों से निपटता है। लोग मानते हैं कि भगवान बालाजी आत्माओं को प्रकट होने का आदेश देते हैं और प्रेत राज सरकार बुरी आत्माओं को न्याय और सजा देते हैं, जिससे भक्त को उनसे मुक्ति मिलती है। मंदिर का इतिहास एक दैवीय दर्शन से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों से अपने आप प्रकट हुई थी। मंदिर के पहले पुजारी ने अपने सपने में तीनों देवताओं का दर्शन किया था। उन्हें पवित्र मूड़ियों जो झुरने और उनकी पूजा शुरू करने का निर्देश दिया गया था। उस दिन से मंदिर अनगिनत आत्माओं के लिए आशा की किरण बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था अंधेरे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इस मंदिर से आने वाली कहानियां सिर्फ किस्से नहीं या सित्सनी नहीं है। कई लोगों के लिए वे चमत्कार और दैवीय हस्तक्षेप के जीते जागते अनुभव हैं, जो इसे सचमुच एक अनोखा आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। देश के कोने कोने से और यहां तक कि विदेश से भी लोग इस छोटे से शहर में आते हैं। वे अपने परिवार के उन सदस्यों को लाते हैं जो अजीब व्यवहार, मानसिक परेशानी और अजीब बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका मानना है कि ये मेडिकल कंडीशंस नहीं है, बल्कि ऊपरी बाधा या नेगेटिव बाहरी प्रभावों के कारण है। मेहंदीपुर बालाजी में उन्हें एक ऐसी हीलिंग सिस्टम मिलती है जो पूरी तरह से आस्था और दैवीय शक्ति पर काम करती है। ये उन लोगों के लिए आखिरी सहारा है जिन्होंने सारी उम्मीद खो दी है। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि भगवान बालाजी की कृपा से हर दिन असंभव भी संभव होता है। मेहंदीपुर बालाजी का सबसे खास पहलू इसका इलाज करने का तरीका है। यहाँ आपको कोई जादूगर या तांत्रिक जटिल अनुष्ठान करते हुए नहीं मिलेंगे। उपचार प्रक्रिया सीधे मंदिर की दैवीय ऊर्जा से जुड़ी है। जिन लोगों के बारे में माना जाता है कि वे आत्माओं से ग्रस्त हैं, वे मंदिर परिसर पर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वे चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी की शक्तिशाली आभा नेगेटिव शक्तियों को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करती है। पीड़ित व्यक्ति को बस देवता के सामने लाया जाता है और प्रार्थना और भक्ति की शक्ति से भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस मंदिर में एक अनोखी परंपरा है कि बालाजी की मुख्य मूर्ति को छूने की मनाही है। भक्तों को पवित्र मूर्ति को छूने की सख्त मनाही है। ये कई दूसरे हिंदू मंदिरों से बहुत अलग है, जहां मूर्ति को छूना आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवता की शक्ति इतनी ज्यादा है और वह लगातार अंधेरी ताकतों से लड़ रही है कि सीधा संपर्क ठीक नो हाउ आशीर्वाद, दर्शन, प्रार्थना और मंदिर के चार्ज्ड माहौल से मिलता है। ये दूरी देवता की पवित्रता और जबरदस्त शक्ति को बनाए रखती है, जिन्हें लगातार आध्यात्मिक लड़ाई में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा जाता है। मेहंदीपुर में हीलिंग शुद्ध आस्था का प्रमाण है। कोई दवा नहीं दी जाती, कोई फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। एकमात्र इलाज प्रार्थना करना और भगवान बालाजी को पूरी तरह से समर्पण करना है। भक्त बालाजी को दरख्वास्त यानी एक विनती करते हैं और अगर विनती स्वीकार हो जाती है तो हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
इसमें रोजाना आरती में शामिल होना और साधारण चढ़ावा चढ़ाना शामिल हो सकता है। घंटियों की आवाज, भजनों का जाप और हजारों भक्तों की सामूहिक आस्था ऐसा माहौल बनाती है जहां चमत्कार होने की बात कही जाती है। पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे राहत पाता है जैसे जैसे उसकी आस्था गहरी होती जाती है और बालाजी की दैवीय कृपा उस पर काम करती है। मंदिर परिसर को तीनों देवताओं के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आध्यात्मिक उपचार प्रक्रिया में हर एक की एक खास भूमिका होती है। भगवान बालाजी नेगेटिव शक्तियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रेत राज सरकार, जो आत्माओं के राजा हैं, एक जज के रूप में कार्य करते हैं जो बुरी शक्तियों को दंडित करते हैं और उन्हें व्यक्ति के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश देते हैं। कोतवाल भैरव को दैवीय पुलिसकर्मी के रूप में देखा जाता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्माएं वापस ना आएं। यह व्यवस्थित दैवीय नानैक्षी पालिका ही मंदिर के तरीकों को इतना अनोखा बनाती है। ये एक पूरा आध्यात्मिक इकोसिस्टम है जिसे एक परेशान आत्मा को संतुलन और शांति लौटाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें केवल भक्ति को ही अपना साधन बनाया गया है। मैं आपको रोहन नाम के एक नौजवान की सच्ची कहानी बताता हूं। रोहन उत्तरी भारत के एक शहर का एक होशियार और खुशमिजाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। अचानक उसकी जिंदगी में एक बुरा मोड़ आया। वह उदास रहने लगा, अक्सर खुद से बातें करता और आधी रात को डर के मारे चीखते हुए जाग जाता। और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। उसके परिवार वाले उसे कई डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट्स के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। स्कैन और टेस्ट सब नॉर्मल आए। उसका परिवार बेताब था, अपने प्यारे बेटे को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देख रहा था। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने रोहन की हालत के बारे में सुना और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का सुझाव दिया। परिवार को पहले तो शक हुआ क्योंकि वे मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब सारे विकल्प खत्म हो गए तो उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वे मंदिर शहर में दाखिल हुए, रोहन का व्यवहार और ज्यादा अजीब हो गया। वह चिल्लाने लगा और विरोध करने लगा, मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया। इस अजीब रिएक्शन से उसके माता पिता को यकीन हो गया कि शायद वे सही जगह पर हैं। बड़ी मुश्किल से वे उसे मुख्य हॉल के अंदर ले जाने में कामयाब रहे जहां बालाजी की मूर्ति है। जैसे ही वह देवता के सामने आया, रोहन जोर से कांपने लगा। एक ऐसी आवाज में जो उसकी अपनी नहीं थी, वह चिल्लाने और गालियां देने लगा। दूसरे भक्त हैरान नहीं हुए। ये यहां एक आम बात थी। रोहन के पिता को भगवान बालाजी से दरख्वास्त, जिसे दरख्वास्त के नाम से जाना जाता है, करने का निर्देश दिया गया। परिवार एक हफ्ते तक मेहंदीपुर में रहा, हर आरती में शामिल हुआ और पूरे दिल से प्रार्थना की। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ मंदिर के सभी नियमों का पालन किया। धीरे धीरे दिन ब दिन उन्होंने रोहन में बदलाव देखा। हिंसक आउटबर्स्ट्स कम होने लगे और वह रात भर शांति से सोने लगा। उनके आखिरी दिन शाम की आरती के दौरान रोहन बेहोश होकर कुछ मिनटों के लिए गिर गया। जब वह उठा तो उसने महीनों में पहली बार अपनी आंखों से अपने माता पिता को साफ देखा। उसने उनसे पूछा, हम कहाँ हैं? क्या हुआ? उसे अपने अजीब व्यवहार के पिछले कुछ महीनों की कोई याद नहीं थी। नेगेटिव एनर्जी आखिरकार उसे छोड़कर चली गई थी। रोहन का परिवार कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने एक चमत्कार देखा था। रोहन घर लौटा, अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक सामान्य जाइवोन बेन रिसर्च उसकी कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो मेहंदीपुर के हॉल में गूंजती हैं, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने के लिए कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम सिर्फ परंपराएं नहीं हैं। माना जाता है कि ये भक्तों की सुरक्षा और भलाई के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी नियमों में से एक
यह है कि जब आप मंदिर शहर से निकल रहे हों तो कभी पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों से नेगेटिव एनर्जी निकाली गई है वे उस इलाके में घूमती रहती हैं और पीछे मुड़ने से उनमें से कोई एक आपको फॉलो कर सकता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे बिना कहीं रुके सीधे घर जाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे बालाजी का आशीर्वाद ही अपने साथ ले जाएं, न कि पीछे छूटा हुआ अंधेरा। एक और जरूरी नियम यह है कि आप कोई भी प्रसाद या पवित्र भोजन या कोई भी खाने की चीज अपने घर नहीं ले जा सकते। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद मंदिर शहर के अंदर ही खाया जाना चाहिए। इसी तरह पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी चीज जैसे फूल, नारियल या अन्य चढ़ावे एक निश्चित जगह पर छोड़ देने चाहिए। यह प्रथा आपकी परेशानियों, बीमारियों और नेगेटिव एनर्जी को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रतीक है। कुछ भी वापस न ले जाकर आप एक साफ आध्यात्मिक शुरुआत सुनिश्चित करते हैं। सारी नेगेटिविटी को मंदिर में छोड़ देते हैं जहां इसे दैवीय शक्तियों द्वारा बेअसर किया जा सकता है। मेहंदीपुर आने वाले लोगों का विश्वास अटूट और अटल है। वे ऐसी चीजें देखते हैं जो तार्किक व्याख्या से परे हैं, फिर भी उन्हें दैवीय कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मंदिर आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक है जब बाकी सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये इस विश्वास को मजबूत करता है कि हमारी समझ से परे भी दुनियाएं हैं और आस्था एक शक्तिशाली शक्ति है जो सबसे अंधेरी आध्यात्मिक चुनौतियों को भी पार कर सकती है। लाखों लोगों के लिए मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आत्मा के लिए एक दैवीय अस्पताल है, आत्माओं के लिए न्याय का दरबार है और एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां ईश्वर की कृपा अपने सबसे कच्चे और शक्तिशाली रूप में महसूस होती है। अंत में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और संदेह को चमत्कारी उपचार की अनगिनत कहानियों से चुनौती मिलती है। इसके अनोखे अनुष्ठान, सख्त नियम और प्रदर्शित आस्था की तीव्रता इसे एक खास और महत्वपूर्ण पूजा स्थल बनाती है। चाहे कोई आत्माओं और भूत प्रेत में विश्वास करे या न करे, लोगों को सांत्वना और राहत प्रदान करने में मंदिर की भूमिका निर्विवाद है। यह इस विचार का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि प्रकाश और अंधेरे के बीच की लड़ाई में आस्था जब शुद्ध और पूरी हो तो वास्तव में विजयी हो सकती है, जिससे सबसे परेशान दिमागों को भी शांति मिल सकती है।